बहुत समय पहले की बात है। कासगंज नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वो हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। मोहन के परिवार में उसकी पत्नी कविता और उसके 2 बच्चे थे। मोहन सेठ धनराज के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था और लकड़ी काटने के बदले में सेठ धनराज मोहन को पैसे देता था, जिससे मोहन और उसके परिवार का जीवन यापन होता था। कविता, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गई है, तो तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। जी, स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन गोलू और पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि उनके स्कूल की टीचर फीस मांग रही हैं। हाँ, तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। अजी, कहाँ से दूँ? आप जो पढ़ लाते हैं उसमें मुश्किल से तो घर चल पाता है। अब उतनी सी तनख्वाह में बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूँ? ठीक है, मैं आज ही सेठ धनराज जी से पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर मोहन काम पर चला जाता है। काम पर पहुंचकर बाकी लकड़हारे आपस में बात करने लगते हैं। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखो, सेठ धनराज कोई ना कोई बहाना जरूर करेगा। सब निराश होकर घर लौट जाते हैं। घर पहुंचकर कविता पूछती है, क्या हुआ, इस बार कितनी पगार मिली? कुछ नहीं मिली, सेठ जी ने कहा है 2 दिन बाद देंगे। 2 दिन बाद सेठ धनराज सबको पगार देता है। शिवा, ये लो तुम्हारी पगार। सेठ जी, ये तो कम है। ज्यादा हिसाब मत सिखा, लेना है तो ले, वरना कहीं और काम ढूंढ ले। मोहन की बारी आती है। सेठ जी, मेरे तो पूरे पैसे बनने चाहिए। अभी बाजार में लकड़ी सस्ती है, इसलिए कम पगार मिलेगी। बेचारे मोहन को मजबूरी में पैसे लेने पड़ते हैं। घर आकर कविता कहती है, इतने पैसों में कैसे गुजारा होगा? अब जो है उसी में चलाना पड़ेगा। अगले दिन मोहन दूसरा काम ढूंढने निकलता है, लेकिन कहीं काम नहीं मिलता। लौटते समय भैंसों का झुंड उसकी ओर दौड़ता है। जान बचाने के लिए मोहन एक गुफा में छुप जाता है। गुफा में उसे एक टोकरी दिखती है। जैसे ही वो टोकरी को छूता है, एक आवाज आती है,